अब 12 रेप के 3 सेट भी लगाने हैं एंड फिर कहना कि स्टैटिक फिजिक नहीं बन रही, तो वो तो ऑब्वियस ही था ना फिर। तो अराउंड 2022 की बात है, मैंने डंबल के साथ साइड रेस लगा रहा था एंड आई वाज रिलीजियसली फॉलोइंग कि हाँ मुझे 3 सेट लगाने हैं 12 रेप्स के। मुझे तो यही लग रहा था ना कि मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ जिम के साथ में, मैं डेली जिम आ रहा हूँ, बट जो मेरे डेल्ट्स थे वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहे थे। अब एक दिन क्या होता है, एक लड़का जिम में आता है, उसको बेयरली 1 साल हुआ होता है। जब मैंने उससे बात की तो उसने बताया कि मुझे हार्डली 1 साल हुआ है, बट उसके डेल्ट्स, ओ भाई साहब यार मैं सोचने लग गया। अब मैंने कहा इसने कैसे बना लिया फिजिक इतनी जल्दी, इसके शोल्डर इतने अच्छे कैसे हैं, क्योंकि मैं उससे ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ, मुझे पता था, मेरी डाइट उससे ज्यादा अच्छी थी, मुझे पता था। तो मैं उसको देख रहा था, वो चेस्ट प्रेस लगा रहा था, तो उसने लिटरली एक से एक्सप्लोड किया ऊपर आके एंड 1 सेकंड वहां पे होल्ड किया एंड 3 सेकंड वो पीछे जाने को लगा। इट्स लाइक 4-5 सेकंड का उसका एक रैप था बस। तो जब मेरा उस दिन का जिम खत्म हुआ, मैं फटाफट घर पे आया एंड मैंने ना अपने जो ओल्ड फुटेजेस बनाई होती थी, बिकॉज हम सब जिम वालों को होता है कि हम अपनी वीडियोस बनाएंगे फालतू में, बॉडी बॉडी है नहीं पर फालतू में बनाना है। तो मैं भी घर आके देखा कि मैं कौन से सेट क्या लगा रहा हूँ, मतलब मेरी गलती क्या है। अब तुम देख ही सकते हो कि मैं कितनी फास्ट रैप लगा रहा हूँ, और माइंड मसल कनेक्शन तो आई मीन मुझे खुद ही नहीं फील हो रहा था, तुम्हें देख के क्या फील होगा। एंड दैट्स बिकॉज मैं नंबर्स चेज कर रहा था, ना कि माइंड मसल कनेक्शन। वैसे तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है जो मैंने अपनी इस फिटनेस जर्नी में की है, एंड ऐसी और सारी गलतियां भी मैंने की हैं। तो वो सारी गलतियों को सुधार के मैंने जो भी सीखा है वो सारा कुछ मैंने अपने कोर्स में शेयर कर दिया है। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम महीनों से, सालों से इवन जिम जा रहे हो बट तुम्हें कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक नहीं बन रही है, आई गारंटी यू कि तुम्हारी एक एस्थेटिक फिजिक बनेगी ही बनेगी। एंड उसके साथ में मैं तुम्हें अपना पर्सनल नंबर भी देने वाला हूं। अगर तुम्हें कोई भी डाउट पूछना है कोर्स के रिलेटेड या फिर कोई भी फिटनेस रिलेटेड डाउट, कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्टॉप चेजिंग नंबर्स, लिटरली स्टॉप चेजिंग नंबर कि हाँ अब 10 रैप हो चुके हैं, मेरा बस होगी, अब मेरे 12 रैप हो गए, अब बस सब सेट छोड़ दिया मैंने। ये हरकतें बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी तुम्हें। एंड क्या चेज करना पड़ेगा, सेकंड्स। अब ऑब्वियसली तुम कहोगे कि ये भी तो नंबर है, बट तुम सेकंड्स को दिमाग में नहीं रख रहे हो कि हाँ मैं 45 सेकंड्स के लिए कुछ लगाने वाला हूँ। यू जस्ट पिक दोज वेट्स जिसके साथ तुम्हें पता है कि इतने सेकंड्स लगेंगे ही लगेंगे। तुम जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हो कि हाँ मैं 45 सेकंड से लगाऊंगा, फिर फायदा क्या हुआ, तब भी नंबर चेज कर रहे हो, तब भी नंबर चेज कर रहे हो। तो देयर इज अ डिफरेंस, यू अंडरस्टैंडिंग। बस तुम्हें पहले दिमाग में रखना है कि तुम कौन सा डंबल चूज कर रहे हो, कौन सी मशीन का वेट चूज कर रहे हो, जिसके साथ तुम्हें 40 सेकंड 45 सेकंड मिनिमम है, ये मिनिमम एटलीस्ट तुम्हें तुमसे वो लग जाए। देन उस वेट को चूज करो एंड देन सेट को अपने परफॉर्म करो, जैसे उस लड़के ने किया था जिसकी मैंने एग्जांपल दी है। तो तुम्हें फोकस करना है स्लो टेम्पो पे। अब कुछ एक्सरसाइज में ऐसा होगा कि 3 सेकंड्स तुम ऊपर जाने में लगाओगे एंड 3 सेकंड तुम पीछे लगाने में जाओगे। अब चेस्ट के केस में ऐसा है कि तुम्हें बिल्कुल एक्सप्लोड करना है, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। बट फॉर एग्जाम्पल तुम बैक लगा रहे हो, तो बैक में एक्सप्लोड करना इतना बेनिफिशियल नहीं है, आई डोंट थिंक सो। तो तुम ऐसे धीरे धीरे नीचे आओगे, सो यू कैन स्लोली स्क्वीज योर मसल एंड फिर 3 सेकंड ऊपर जाने में, तो 6 सेकंड का एक रैप लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू दी एक्सरसाइजेस ये पता लगेगा कि हाँ कहाँ पे एक्सप्लोड करके लगाना है, कहाँ पे स्लो करके लगाना है। बट द फोकस, मेन फोकस इज कि तुम स्लोअर टेम्पो की तरफ जा रहे हो। मजेदार बात पता क्या है, तुम 2 सेट में भी अपने मसल को इतना फटीग कर सकते हो ना एक स्लोअर टेम्पो के साथ में, जितना कोई 6 सेट में भी नहीं कर सकता। मैं एवं नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ उसके 6 सेट और तुम्हारे 2 सेट, बिकॉज तुम्हें तुम्हारी 2 सेट में इतनी बस हो जाएगी, तुम्हारा मसल इतना फटीग हो जाएगा ना, तुमसे तीसरा सेट लगेगा ही नहीं। और अगर मैं तुम्हें अपना शेड्यूल थोड़ा सा बताऊं ना, मैं हर एक एक्सरसाइज के 2-2 सेट लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेस्ट की लगानी है ना, 2 सेट चेस्ट प्रेस के, 2 सेट इंक्लाइन डंबल प्रेस के एंड 2 सेट केबल के, बस। ऑब्वियसली तुम कहोगे कि यार तू लगा ले ना, फिर क्या होगा, थोड़ा सा तो ज्यादा लगा ले। अरे मेरे से लगता ही नहीं है मेरे से लगता ही नहीं है, और मेरे से 6 सेट से ज्यादा लग ही नहीं सकते। मैं इतनी बस करवा देता हूँ अपने मसल की। तो जस्ट ड्रॉप द आइडिया ऑफ कि तुम्हें ज्यादा रैप लगाने हैं, जस्ट लीव दिस इज यूजलेस। चेजिंग नंबर्स इज यूजलेस एंड उन्हीं रैप्स को बेटर वे से लगाना है विदाउट थिंकिंग ऑफ नंबर्स कि हाँ मुझे इतना लगाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है नंबर्स चेज करने की, तुम्हारा फोकस कहां पे होगा, जस्ट टेल मी। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कहां पे तुम्हारा फोकस होगा, नंबर्स पे। सही जवाब दिया तुमने, बिल्कुल नंबर्स पे तुम्हारा फोकस होगा। पर फोकस होना कहां चाहिए, माइंड मसल कनेक्शन पे, उस मसल पे जो तुम लगा रहे हो, ना कि नंबर्स पे कि हाँ 1 2। तुम्हारा फोकस सारा नंबर्स पे है कि कब ये सेट मेरा कंप्लीट होगा और मैं छोड़ दूंगा इस डंबल्स को या फिर मशीन को। यहां पे थोड़ी फोकस होना चाहिए तुम्हारा, यहां पे होना चाहिए तुम्हारा मसल पे फोकस होना चाहिए जो तुम लगा रहे हो। और वो तभी होगा जब तुम इस टाइम से फ्री हो सकते हो कि हाँ मुझे इतने सेकंड्स के लिए लगाना है या फिर इतने रेप्स के लिए लगाना है। ये तुम्हें कोई बात नहीं बताने वाला,
सब बोलेंगे कि हाँ 45 सेकंड दिमाग में रखो। अरे अगर 45 सेकंड दिमाग में रख रही है तो वो लगेगा ही नहीं ना, फिर माइंड मसल कनेक्शन बनेगा कैसे? तो जब तुम ऐसा कर लोगे, और जब मैंने भी ऐसा किया था ना, उस लड़के को मैंने कॉपी करना शुरू किया, देन मुझे जो बर्न फील हुआ ना अपने शोल्डर में, एंड उसकी वजह से ही आज मेरे शोल्डर्स इतने अच्छे से डेवलप हो पाए हैं, थैंक्स टू दैट गाय जिसको देख के मैंने ये सीख पाया। तो हम सब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल तुम मेरा कोर्स लेते हो, आई नो कि मैंने कितनी वैल्यू इसमें शेयर की है, तो कितना कुछ तुम सीखोगे। एवरीथिंग यू नीड टू नो इज देयर टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। तुम्हारी अंदर से इतनी टेम्पटेशन आएगी ना मेरी वीडियो पे कमेंट करने की, यार दिस एक्चुअली वर्क्स, एंड तुम्हारा मन होगा कि तुम सबको बताओ इस मेरे कमेंट सेक्शन के थ्रू। सो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय द वे कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार देख लेना।